फिल्म की शुरुआत में हमें एक ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स आपस में चैट करते हुए दिखाई देते हैं। उन दोस्तों में एक लड़की का नाम हीना होता है जो अपने दोस्तों को बताती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया और कुछ नहीं हो सकता। वो लोग इंसानों का शिकार करने की बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें एक सीक्रेट लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं। ये लोग हीना के ग्रुप के मेंबर होते हैं। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आ जाता है जो काफी डरा हुआ और घबराया होता है। तभी उनमें से एक आदमी आकर उसे जमीन पर लेटाकर उसकी गर्दन में एक पेन से हमला कर देता है जिससे उसका काफी खून बह जाता है। लेकिन वो आदमी फिर भी किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करता है। उन लोगों का शोर सुनकर हीना वहाँ आ जाती है जो उस आदमी के पास जाकर अपनी सैंडल की हील उसकी आंख में घुसा देती जिससे उस आदमी की मौत हो जाती। जिसके अगले सीन में हमें एक लड़की जंगल के बीच में दिखाई जाती है जिसका मुंह बंधा होता है। उसके अलावा भी वहाँ और लोग होते हैं। उस जंगल के बीच में एक काफी बड़ा वुडन बॉक्स रखा होता है। उनमें से एक आदमी उस वुडन बॉक्स के पास जाकर उसे ओपन करता है जिसमें से एक छोटा सा पिग बाहर आता है। इसके अलावा उस बॉक्स में बहुत सारे वेपन्स होते हैं जिन्हें वो सभी ले लेते। उस लड़की को वहाँ एक चाबी मिलती है जिसकी हेल्प से सब एक दूसरे की मुंह का लॉक खोल देते। तभी अचानक उन लोगों पर फायरिंग होने लगती है जिससे उस लड़की की तुरंत मौत हो जाती है। असल में वो फायरिंग हिना के ग्रुप के मेंबर ही कर रहे होते हैं। उस फायरिंग से बचने के चक्कर में एक लड़की गड्ढे में जाकर गिर जाती। जब ये आदमी उसकी मदद के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो स्पाइक पर गिरी होती। वो किसी तरह उसे बाहर निकालता है और वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगते। लेकिन तभी उस आदमी का पैर लैंड माइन पर पड़ जाता है जिससे वो आदमी मौके पर ही मर जाता। वहीं वो लड़की दोबारा से उस गड्ढे में जाकर गिर जाती। ब्लास्ट से उसका आधा शरीर उड़ गया था जिससे मदद करने आए एक आदमी की गन से वो खुद को शूट कर ले। वो आदमी एक जंगल की तरफ भाग जहाँ वो और 3 लोगों से मिलता। वो वायर की फेंसिंग को पार करने लगा। उनमें से 3 लोग तो भाग जाते, वहीं एक पीछे रह जाता जिस पर कोई तीर से हमला कर देता जिससे वह नीचे गिर जाता। तभी 2 बम उसके पास आकर फट जाते। उधर वो तीनों एक शॉप में जाकर वहाँ का सामान चुराने की कोशिश करने लगते। तभी उनमें से एक लड़की वहाँ का खाना खा लेती है जिसमें पॉइजन होता है। अब वो शॉपकीपर बाकी दोनों को पॉइजन गैस से मार डालते हैं जिसमें पॉइजन होता है। जिसके बाद वह दोनों मिलकर पूरी शॉप को अच्छे से साफ कर देते हैं। दरअसल वह दोनों भी हिना के ही आदमी होते हैं। जिसके बाद वह दोनों मिलकर पूरी शॉप को अच्छे से साफ कर देते हैं जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद वहाँ एक क्रिस्टेन नाम की लड़की आती है जो उनसे इस जगह का पता पूछ रही थी। वो वहाँ से एक सिगरेट लेती है लेकिन उसे उन दोनों पर कुछ शक हो जाता है जिस पर वो उन दोनों को वहीं मार डालती है। बाहर आकर वो एक ट्रक की नंबर प्लेट को चेक करती है जिस पर उसे पता चलता है कि जो जगह उसे बताई गई है ये वो नहीं है। वहाँ उसे एक गैरी नाम का आदमी मिलता है जो कि एक सर्वाइवर होता है। जिसके बाद अब वो दोनों रेलवे लाइन के रास्ते चलने लगते हैं। तभी वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है जिस पर वो दोनों किसी तरह चढ़ जाते हैं। अंदर उन्हें कई लोग मिलते हैं जो रिफ्यूजी जैसे लग रहे थे। कुछ आगे चलने पर ट्रेन को कुछ सिपाही रोक लेते हैं और सबको नीचे उतार देते हैं। अब वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब वो सोल्जर क्रिश्चियन को एक जेल में ले जाता है जहां एक आदमी आकर क्रिश्चियन और एक दूसरे आदमी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में उसकी बातें सुनकर क्रिश्चियन को उस पर डाउट होने लगता है जिस पर वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उसे कार से कुचलकर मार डालती है। जिसके बाद उसे चेक करने पर कार की डिग्गी में गैरी की लाश मिलती है। इसके अगले सीन में हमें वही शूटिंग का ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ कुछ प्रिजनर होते हैं। वहीं एक चैम्बर में वो सभी हंटर होते हैं। तभी ये दोनों वहाँ जाते हैं। वो आदमी पिग के जरिए उन सब का ध्यान भटकाने लगता है जिसका फायदा उठाकर क्रिश्चियन उन सबको जान से मार डालती है। इसी बीच वहाँ हीना का एक मैसेज आता है जो उस आदमी से पूछ रही होती है कि उसने क्रिश्चियन की जान ली है या नहीं। जिस पर क्रिश्चियन उस आदमी पर डाउट करते हुए उसे जान से मार डालती है। अब वो उस मरते हुए हंटर से हीना की लोकेशन का पता लगा लेती है जिसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर वो सभी उन्हें क्यों मार रहे थे। स्टार्टिंग में हमें जो चैट दिखाई गई थी असल में वो सब बस उन लोगों का एक प्रैंक होता है। लेकिन किसी तरह उनकी चैट लीक हो जाती है जिससे हीना के साथ उसके सभी दोस्तों की जॉब चली जाती है। जिसका बदला लेने के लिए वो सब इस प्रैंक को असलियत में बदलने लगते हैं और सभी का हंट करते हैं।
उधर जब क्रिश्चियन हीना के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि हिना वहां उसका वेट कर रही थी। हीना उसे बताती है कि उसे क्रिश्चियन के बारे में सब पता है। ये सब कहते हुए वो उसकी फैमिली का मजाक उड़ाने लगती है, जिस पर क्रिश्चियन उसे बताती है कि वो जिस क्रिश्चियन की तलाश में थी ये वो नहीं है, बल्कि वो किसी गलत क्रिश्चियन को उठा लाई है। जिसके बाद उन दोनों के बीच काफ़ी इंटेंस फाइट होती है, जिसमें दोनों को काफ़ी चोटें लगती हैं। हालांकि आखिरी में क्रिश्चियन उसे मार डालती है, जिसके बाद क्रिश्चियन टीना का बनाया हुआ खाना खाती है और उसकी ड्रेस पहनकर उसके कुत्ते को लेकर बाहर निकल जाती है, जहां वह उसके प्राइवेट जेट पर जाकर उसे हाईजैक कर लेती है। इसी के साथ ही ये मूवी यही खत्म हो जाती।